दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों की जिंदगी एक अलग चुनौती से गुजर रही है। अगर किसी पब्लिक का काम नहीं किया तो वो कह रहा है कि तुम्हारी नौकरी ले लूंगा। अगर नेता का काम नहीं सुने तो नेताजी कह रहे हैं कि तुम्हारी नौकरी ले लूंगा, तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा। अगर अपने से बड़े अधिकारी का कोई काम नहीं कर पाए तो बड़ा अधिकारी कह रहा है कि तुम्हारी नौकरी ले लेंगे। आखिर ये नौकरी इतनी ऊपर रखी है और अगर इतनी ऊपर रखी है तो कौन उनकी नौकरी ले सकता है और कौन नहीं ले सकता है, आज की इस वीडियो में यही समझने वाले हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में कुछ सरकारी कर्मचारियों के लिए, लोक सेवकों के लिए, पब्लिक सर्वेंट्स के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं। उन्हीं अधिकारों के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश सांडिल्य है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सांडिल्य स्कूल ऑफ लॉ। दोस्तों, पहले आप समझिए प्रसाद का सिद्धांत। दोस्तों, प्रसाद का सिद्धांत यह कहता है कि इंग्लैंड में कोई भी लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट सम्राट के प्रसाद पर्यंत नौकरी ग्रहण करेगा और उन्हीं को जिल्ले इलाही मानकर उन्हीं की सारी आज्ञा का पालन करेगा। सम्राट जब चाहेगा तब उसे निकाल देगा और जब सम्राट चाहेगा तो उसे भर्ती कर लेगा। यानी कि उनके लिए जिल्ले इलाही कौन है? वहां का सम्राट, वहां का सरकार, वहां की व्यवस्था। यह कहता है प्रसाद का सिद्धांत। अब जब संविधान, भारतीय संविधान बनने लगा तो प्रसाद के सिद्धांत से ही लोक सेवकों के लिए अधिकार लिए गए, लेकिन पूरे नहीं लिए गए। ऐसा नहीं है कि जिल्ले इलाही कौन होगा? सम्राट होगा, ऐसा नहीं है। उसी से लिया गया, लेकिन बहुत थोड़ी चीज़ें ली गई, थोड़ी चीज़ें अपने पास से भी मिलाई गई। अब जब दोनों चीज़ मिली तो अनुच्छेद 310, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 बना, जो कि पब्लिक सर्वेंट के अधिकारों के बारे में बात करता है। अब दोस्तों, अनुच्छेद 310 में कौन से अधिकार दिए गए हैं, आइए उन्हें समझते हैं। दोस्तों, पहला अधिकार पब्लिक सर्वेंट को यानी लोक सेवक को जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 में दिया गया वो यह है कि पब्लिक सर्वेंट को नियुक्त करने वाले अधिकारी से नीचे की पोस्ट वाला अधिकारी उसे सस्पेंड नहीं कर सकता है। जैसे आप समझिए, अगर जैसे मान लीजिए कोई क्लर्क की नियुक्ति किसने की है? डीएम साहब ने की है। तो अगर डीएम साहब ने क्लर्क की नियुक्ति की है तो उसे नौकरी से एसडीएम साहब नहीं हटा सकते हैं। मैं सस्पेंड की बात नहीं कर रहा हूं, आप एक चीज पकड़िएगा, सस्पेंड की बात नहीं, नौकरी से ही बर्खास्त करने की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर डीएम साहब ने बाबू को नौकरी दी है तो डीएम साहब बर्खास्त कर पाएंगे, एसडीएम साहब बीच में बर्खास्त नहीं कर पाएंगे, या तहसीलदार साहब बीच में बर्खास्त नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति नियुक्त करेगा, जो अधिकारी उसको नियुक्त करेगा, उससे नीचे का कोई भी अधिकारी उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है नौकरी से। यह पहला अधिकार होता है। दोस्तों, इस अधिकार के एवज में एक जजमेंट भी आया कोर्ट का। उसमें जजमेंट का नाम था सूरज नारायण आनंद बनाम उत्तर पूर्व राज्य। इसमें क्या हुआ? आईजी साहब ने सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया था, प्रदेश के आईजी साहब ने सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया, लेकिन डीआईजी साहब ने सब इंस्पेक्टर को किसी भी कारण से बर्खास्त कर दिया। सब इंस्पेक्टर कोर्ट में गया। जब सब इंस्पेक्टर कोर्ट में गया तो वहां उसे फिर से बहाल कर दिया गया। इसी आधार पर, अनुच्छेद के 310 के आधार पर यही कहा गया कि नियुक्त करने वाले अधिकारी से नीचे पद का अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बर्खास्त नहीं कर सकता है। दोस्तों, दूसरा अधिकार जो दिया गया वह यह दिया गया कि अगर किसी भी लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट पर कोई आरोप है तो उस आरोप पर उसे पद से बर्खास्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे पूर्ण दोषी न मान लिया जाए। जैसे अगर किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा दिया गया कि इन्होंने चोरी की है, लेकिन अब चोरी की है इसके लिए आपने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, आरोप दिया, लेकिन अभी कोर्ट में सिद्ध नहीं हुआ कि उस लोक सेवक ने चोरी की है, तो जब तक सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसे पद से बर्खास्त नहीं किया जाएगा। यह भी अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 कहता है। दोस्तों, और इसके बीच में उसे सुनवाई का अधिकार भी दिया जाएगा। अब मान के चलिए आप किसी पर मारपीट का आरोप किसी लोक सेवक पर लग गया, पब्लिक सर्वेंट पर मारपीट का आरोप लग गया। अब उसे ये नहीं है कि उसे हटा दिया जाए पद से, नहीं, उसे पद से नहीं हटाया जाएगा, उसे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। जब न्यायालय उसे सजा देगा तब उसे पद से हटाया जाएगा। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 का तीसरा अधिकार जो पब्लिक सर्वेंट को दिया गया वो यह दिया गया कि अगर जो व्यक्ति नियुक्त करता है उससे बड़े पोस्ट का अधिकारी या जिसने नियुक्त किया है वही अगर उस लोक सेवक को बर्खास्त करता है नौकरी से तो वह लिखित रूप से यह बताएगा, यह लेखबद्ध करेगा कारण कि किस कारण से मैं इन्हें बर्खास्त कर रहा हूं।
अगर वह व्यक्ति कोर्ट जाना चाहे तो उन कारणों को लेकर कोर्ट भी जा सकता है। यानी कि अगर किसी भी लोक सेवक को कोई भी अधिकारी कर्मचारी हटाएगा तो वह लेखबद्ध करेगा कि इन कारणों से मैं इनको हटा रहा हूं, और जैसे ही लेखबद्ध करेंगे अगर निराधार होगा तो उसे फिर से कोर्ट से बहाली मिल जाती है। तो दोस्तों लोक सेवक जो है उनको हर कोई नहीं हटा सकता है, ना हर कोई हटवा सकता है, मतलब कि सस्पेंड करवा सकता है, ट्रांसफर करवा सकता है, ये ठीक है, लेकिन उन्हें पद से बर्खास्त नहीं कर सकता है। उनको संरक्षण प्रदान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा और जानकारी पूर्ण रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।